एंड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी। तो ये जो ग्राफ है ये आपका एनसीईआरटी में दिया है। कंसेप्ट आपका अलग अलग हो सकता है, मीन्स जैसे यहाँ फ्री एनर्जी ले रहा है वहां कुछ और ले लेगा एक्सेट्रा। तो यहाँ ए प्लस बी इंडिकेट करता है ये सबस्ट्रेट है, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट इंडिकेट करता है, माने सबस्ट्रेट इज चेंजिंग इनटू अ प्रोडक्ट, एंड ये आपका प्रोडक्ट इंडिकेट करता है। समझ में आया? सो लाइक दैट। देखो बेसिक लॉजिक क्या है, एक वीडियो देखो, उसको लाइक करो, उसको थम्स अप करो, उसके बारे में कुछ कमेंट्स दो, अच्छा है बेकार है, सर ये समझ में नहीं आया, आप वहां भी लिख सकते हो, तो मैं वहां भी रिस्पॉन्स करता हूँ, ठीक है कि नहीं। देखो यहाँ लिखा हुआ है डेल जी, दिस इज वेरी क्लियरली रिटन हियर ऑल्सो। ओके, ये है क्या, तो दिस इज द डेल्टा ऑफ डेल्टा जी। ओके, पक्के की सेटा दिया, फाइन। सो एक्चुअली क्यों जनरली हम लोग इसको डेल जी यूज करते हैं टर्म्स, क्योंकि ये चेंज कर रहा है ना, तो दिस इज चेंजिंग फ्रॉम जीएस टू जीपी, तो वी यूज दिस एज डेल जी अनकैट एंड डेल जी कैट। तो दैट इज वाई ये जो टोटल है इसको डेल डेल जी बोला जाता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड यही जो एनर्जी है दिस इज यूज फॉर व्हाट, दिस इज यूज फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसलिए प्लीज इस डायग्राम को अच्छे से समझेंगे नाउ, एंड आई विल शो यू सो मेनी एग्जाम जिसमें ये ऑलरेडी आ चुका है ये ग्राफ। फाइन, चलिए। सो दिस इज द कंसेप्ट दैट वी आर डिस्कसिंग, दैट जो एंजाइम्स जो है मैंने एंजाइम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ाता है, बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, वो रिक्वायरमेंट्स कम कर देता है। अभी देखिए कोरोना में a lot of parents have reduced salaries, then how to survive, reduce your expenses, very simple। अभी आप चार लोग चार सौत्या अपने रूम में सोता है, मम्मी अपने रूम में सोती है, डैडी अपने रूम में सोते हैं, तीन तीन एसी चल रहा है। अब आप तीनों एक रूम में सो जाइए, अपने आप खर्चे कम हो जाएंगे। तो इसीलिए हाउ टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आप खुद सोचो, एक्चुअली द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज यू हैव नेवर फेल्ट बायोलॉजी फ्रॉम योर हेड। समझे? आप लगता है कौन है एंजाइम 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 सेबुटू हेलेनी, या प्रत्युष राउत बोलेगा जाके सत्यव्रत सर को, कौन सर खाली याडू साडू एंजाइम एंजाइम कहूँ, बट ये याडू साडू नहीं है रे बाबा। आपका पेट में जो डाइजेशन हो रहा है वो आपका केमिस्ट्री टीचर सपने में नहीं देख सकता है। स्टार्च डाइजेशन रिक्वायर्स 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, आपके बॉडी में 37 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिफरेंस ऑफ 1200 to 37? दैट इज द एंजाइम। समझ रहे हो? एक चॉकलेट खिलाऊंगा तुमको, देखो बायो टीचर से कभी पंगे नहीं लेना, क्योंकि हमारे चॉकलेट में भी बहुत खतरनाक चीजें होती हैं। सपोज आई गिव यू ए स्मॉल चॉकलेट विथ रिसिन, तो क्या होगा? सत्य सार्थक विल एक्सप्लेन। जल्दी बोलो। तो रिसिन, यू रिमेम्बर रिसिन? एनीबॉडी? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। वो जे के सामने वो एनसीईआरटी बकवास का भाषण नहीं झाड़ो। किसी को रिसिन के बारे में मालूम है? वो बड़ा टेस्टी चीज है, एंड नोबडी नोज रिसिन, यू फॉरगॉटन इट। सर हाँ बोलो। पता कैस्टर में होता है सर, यस। कैस्टर बीन्स में तो। तो कैस्टर जो है जोड़ा जोड़ा, तो ये मैं आपको ऑलरेडी स्टोरी सुना चुका हूँ। कौन सा फिल्म में ये देखा था हमने? बागीरी, बागी टू। तो बागी टू में हाउ दैट गर्ल किल्ड दैट मैन विद द अम्ब्रेला, उसके टिप में उन्होंने रिसिन लगा दिया था। समझे? तो रिसिन, एक्चुअली दे हैव चीटेड दैट कंसेप्ट। वो कंसेप्ट वाज यूज्ड
टू किल द रशियन माफिया किंग। भाई छतरी तो बारिश में किसी ना किसी को तो लग ही जाता है, तो इसलिए नोबडी इवन सस्पेक्टेड, लोगों को पता भी नहीं चला क्यों मर गया। एंड रिसिन अटैक कैन नॉट बी फाउंड आउट बाय पोस्टमार्टम। समझ रहे हो, पोस्टमार्टम के बाद भी नहीं पता चलेगा कि वो रिसिन से मार दिया गया। वो एक इमीडिएट कार्डियक अरेस्ट स्विच ऑन करता है। तो सोच रहे हो, तो देखो कितना डेंजरस चीज है। उसी का तेल लोग खाते हैं कभी कभी। सपोज जिसका लैट्रिन नहीं होगा ना, वो जौड़ा तेल उसको खिलाया जाता है ताकि उसका बावल स्मूथ हो। या फिर छोटे बच्चों का मम्मी लोग उसके एनस में थोड़ा सा जौड़ा तेल उंगली में लगा देंगे, तो साई साई से उनका कॉन्स्टिपेशन वाला टट्टी निकल जाएगा। ये आप लोग को भी करना पड़ेगा जब आप मम्मी बनेंगे। समझ रहे हो, सपोज बच्चे का पॉटी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है मालूम है, उसका टाना हो गया है। एंड वो छोटा सा बच्चा है, उसको दर्द हो रहा है तो वो पुश नहीं कर रहा है। तो हाउ टू जनरेट द टट्टी, उसके एनस में थोड़ा सा जड़ा तेल लगा दो या थोड़ा सा साबुन लगा दो, साई 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 से निकल जाएगा। आ गया मजा? देखो सारे ट्रिक्स तेजस सिखाता है आपको, प्री एंड पोस्ट मैरिड लाइफ ऑल्सो, है कि नहीं। चलिए, सो दिस रिसिन ऐसे खतरनाक। उसी तरह एक और छोटा सा दवाई है, पोटेशियम साइनाइड। तो पोटेशियम साइनाइड का टेस्ट नहीं पता चला किसी को। यू नो व्हाई? इट टोटली डिस्ट्रॉयज योर साइटोक्रोम। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। एक एंजाइम, देख रहे हो, एक एंजाइम हिल गया तो पूरा पटना हिलेला। ओके, जब हिले क्या वो गाना है, जब हिले आपका कमरिया। साइट, नहीं नहीं फक, इडियट, पहले यार साइंटिफिक लैंग्वेज में गाली दो ना। तो जब हिले तोरा वो क्या है, कौन सा दवाई है, माइटोकॉन्ड्रिया। जब हिले तेरा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, सारा पटना हिलेला। अंडरस्टूड? तो जस्ट लाइक दैट। तो इसका मतलब है कि एक छोटा सा एंजाइम बंद हो गया तो तुम बंद हो गए। एंड प्रत्युष राउत जाके बोलता है क्या ना सर, कौन से एंजाइम एंजाइम पढ़ो, है कि नहीं। चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसका मतलब है, अरे दुखी मत हो, मैं वैसे ही छेड़ रहा हूँ। ओके, चलिए, तो समझ में आया। सो दैट इज वाई दिस इज द कंसेप्ट। अब हम एक और सुंदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड बायोकैटलिस्ट। तो एक्चुअली व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है 4 नंबर। तो एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। ता मानने कौन? भाई व्हाई आर यू सो मच स्ट्रेसिंग ऑन द टर्म बायोकैटलिस्ट? बोलो। तो एक्चुअली बायोकैटलिस्ट हम इसलिए स्ट्रेस दे रहे हैं क्योंकि ये बुरा मान जाता है। समझ रहे हो? तो अब एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, सो दे आर affected by a change in conditions from the normal। ओके, तो अगर आप नॉर्मल से कंडीशंस इधर उधर करते हो, सो दे आर अफेक्टेड। ओके, द रेट में इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, जो रेट है या वेलोसिटी है, इट में इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, full stop। This is because many conditions retard the catalysis and many conditions destroy the enzyme itself। उसको हम प्यार से क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स। ओके, सो दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स। यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए याद रखेंगे कि एंजाइम एक बायोकैटलिस्ट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही सुंदर सा फिजियोलॉजी,
दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन को हम लोग V नॉट बोलते हैं। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस जीरो इज इन द सफिक्स। ओके, क्या इज इन द सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे, मैं नहीं लिख सकता हूँ यहाँ, तो आप कॉपी में लिखते समय इसको सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी। सो नाउ तो हाउ टू एक्सप्लेन दिस। ठीक है, नाउ सिंपली अगर आप केमिस्ट्री का डिस्कशन करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन increases with the increase in temperature. Okay, तो rate of reaction increases with the increase in temperature. Okay, क्यों, एनर्जी मिल रहा है तो आपका काम होगा। So this is the simple concept. बट तो ये इतना बड़ा बट जो है हम क्या करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इतना जो बड़ा बट है उसको हम लोग ब्लैक कर देते हैं। तो नाउ वी विल राइट ए बट but since the enzymes are proteins, they denature at temperatures more than 45 डिग्री सेंटीग्रेड, है कि नहीं। तो आपका 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वो डीनेचर कर जाता है। तो समझ में आया, इसका मतलब वो नष्ट हो जाता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा एंजाइम्स का, रिएक्शन विल क्या, विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। ठीक है, तो आपका रेट भी अफेक्ट होगा। चलिए, तो इसको हम प्लॉट करेंगे एक एक्स वाई ग्राफ। ठीक है, तो सपोज वी आर टेकिंग वन वाई एक्सिस एंड वी विल टेक एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में हम लोग ले रहे हैं ओके इंक्रीज, ओके इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड उसको हम लोग क्या इधर लिखेंगे एक्स एक्सिस। उसी तरह से यहाँ हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वी नॉट, ओके वी जीरो। तो वी जीरो इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज वेलोसिटी इन योर बुक बट रेट इन आवर कंसेप्ट। नाउ एक्चुअली आपके बुक में एक ग्राफ दिया है, वो आपको समझना है कैसे आया। नाउ अगर हम लोग इफ वी टेक ए व्हाट, इफ वी टेक ए कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट में क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपका रेट क्या होगा, वो बढ़ता बढ़ता जाएगा। सो इट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। सो दिस इज द फॉर क्या, कैटालिस्ट। तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो हैं, आप जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट आपका क्या है, वो बढ़ता बढ़ता जाएगा। क्लियर। सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। बट बायोलॉजिकल में क्या होता है, तो बायोलॉजी में यह हम अलग अलग चीज देखेंगे। नाउ विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर नंबर ऑफ एंजाइम क्या होगा बताओ,
बोलिए। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ एंजाइम क्या होगा? घटेगा ना बढ़ेगा ना कांस्टेंट रहेगा? रिड्यूस। घटेगा। डिक्रीज, कम होता जाएगा। सो व्हाट इज दिस ग्राफ? नंबर ऑफ एंजाइम्स। बट रेट का रिएक्शन क्या होगा? एज यूजुअल इट विल इंक्रीज। फाइन। सो दिस इज V नॉट या रेट ऑफ एंजाइम। ओके। सो टेक्निकली रेट बढ़ता जा रहा है बट नंबर ऑफ एंजाइम्स घटता जा रहा है। तो यहाँ इतना एंजाइम्स है, रेट भले ही जितना हो, समझ रहे हो कि नहीं? तो रेट जितना मर्जी हो, एंजाइम्स है ही नहीं, तो तुम किसका रेट देख रहे हो? समझ रहे हो? तो सपोज एंजाइम्स जब है नहीं तो इसको हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है। तो जब एंजाइम्स नहीं है तो रेट नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ क्या हो रहा है? रेट कम है, इधर व्हाट इज हैपनिंग? लेस रेट बट एंजाइम मोर। इधर क्या हो रहा है? एंजाइम लेस बट रेट मोर। तो इसीलिए एक्चुअली आपका जो ओरिजिनल ग्राफ ये अंदर बन रहा है। समझ रहे हो? पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। अंडरस्टैंड? सो एक्चुअली आप ये वाला ग्राफ बनाएंगे। दिस इज द V0 वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। समझ रहे हो? तो ये ग्राफ आपको बुक्स में दिखाया होगा बट ये कैसे बना वो नहीं दिखाया होगा। अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज दिस? सो ये एक्चुअली आपका एक्स प्लॉट है एंड उसी का हम एक वाई प्लॉट बनाएंगे। सो एट दिस पॉइंट इसको हम क्या कहते हैं? हाईएस्ट रेट, है कि नहीं? तो यहाँ रेट हाईएस्ट है, इसको क्या कहा जाता है? वी मैक्स। ठीक है जी। Vmax। तो दिस इज द हाईएस्ट रेट, उसको वी मैक्स कहा जाता है। तो जिस टेम्परेचर में हाईएस्ट रेट होगा उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो समझ रहे हो? तो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें V नॉट इज इक्वल टू V मैक्स। अंडरस्टैंड? नाउ एज a mathematics student, can you tell me the coordinate of this point? बोलो। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? ये जो मौजी पॉइंट था, फिर बहुत लोग इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं, तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर थोड़ी है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट टी क्या है? कमा वी नॉट। हाँ, इसका नहीं नहीं, उसका क्या है सोच के बताओ। उसका एक्स कोऑर्डिनेट है ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड वाई कॉमा क्या है? वी मैक्स। Max। समझ रहे हो? तो ये उसका कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का। समझ रहे हो? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड वी मैक्स। समझ में आया? इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए। ठीक है। सो दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड वी मैक्स। समझ में आया? सो इसलिए इस केस में बहुत ग्राफ बनेगा बाबा इन एंजाइम चैप्टर, तो इसलिए आपको तैयार होना चाहिए। हाँ नहीं सॉरी सी, तुम लोग तो टाइम दे नहीं पाते, नहीं तो टुमारो वी कुड हैव हैड ए क्लास। ओके चलिए। सो अब समझ में आया? सो नाउ यू नो दैट एक्चुअली द ग्राफ इज दिस अंडर ग्राफ, नॉट द ग्राफ विच यू आर सीइंग। ठीक है जी। तो दिस इज द, तो इस प्लॉट को हम क्या कहते हैं? तो दिस इज योर प्लॉट, क्या योर
V naught versus क्या टेम्परेचर. So this is V naught versus temperature graph. Clear? कुछ पूछना है तो पूछो. Okay, anything you want to ask, you can ask. Now, please remember, तो इसके पीछे भी एक कंसेप्ट है. तो कितना रेट बढ़ता है? So there is a concept called Q10. Q सबस्क्रिप्ट में 10 है ना, याद रखना है, सबस्क्रिप्ट में होता है. तो व्हाट इज Q10? So it is the ratio between the rate of reaction at temperature is equal to, okay, it is the reaction at which temperature is equal to T plus 10 degrees centigrade. Okay, this is T plus 10 degrees centigrade. Okay, divided by T degree centigrade. Please remember, mind this. इसको लिख लेने से होगा. चलो, ओके, इसको लिख लेते हैं, नहीं तो ये गड़बड़ करता है ना. सो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? सो if we write it, so Q10 is the ratio between the rate of reaction, okay, between the rate of reaction at temperature equal to T plus 10 degrees centigrade divided by temperature at equal to T degree centigrade. तो अब हम लोग Q10 कैसे निकालेंगे? एक डिवाइडेड बाई कर दीजिए, है कि नहीं? फाइन. तो इसके ऊपर आप क्या लिखेंगे? ठीक है, इसके ऊपर आप लिखेंगे V नॉट at T equal to T plus 10 degree centigrade divided by T equal to V naught at T equal to T degree centigrade. समझ रहे हो? तो ये उसका बेसिक कंसेप्ट है. तो ये एक रेशियो है. ठीक है. नाउ, so this is a ratio. Now we can write for बायोलॉजिकल एंजाइम्स. तो जो हमारे बॉडी के एंजाइम्स हैं, फॉर बायोलॉजिकल एंजाइम्स Q10 is equal to 2 between 0 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड. समझ रहे हो? तो इसका मतलब समझाइए. कैन यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस? Somebody else, actually your mic is creating issues. जल्दी बोलो, इसमें क्या है? फटाफट. आद्या जैना, इसका आंसर बताओ फटाफट. जल्दी बोलिए. Anybody? Again you are going to silent mode. Sir, means it functions best at this optimum temperature of 0 to 45 degrees centigrade. No, no. What is the meaning of Q10 is equal to 2? So for every 10 degree difference, there is the rate of reaction doubles. बस. तो इतना समझ में क्यों नहीं आ रहा है? यही आपको बताना है. So this means
that an increase, okay, in temperature, okay, this means that an increase that a 10 degree, okay, 10 degree centigrade increase in temperature क्या होगा? Increases the rate twice. ठीक है, तो ये रेट को ट्वाइस बढ़ा देता है. ओके, चलिए, सो लेट्स गो फॉर ए क्लास वर्क. तो नाउ एक क्लास वर्क, सर यहाँ बोलो. सर वो पिछले वाले ग्राफ में नंबर ऑफ एंजाइम वाला जो ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोलिक होगा? नहीं नहीं नहीं, पैराबोलिक होगा ना. वो स्ट्रेट कैसे होगा? क्योंकि प्रोटीन का एफिनिटी बदलता रहता है ना, समझे कि नहीं? तो इसीलिए प्रोटीन्स दे आर नॉट नॉन लिविंग थिंग्स. जैसे अभी गर्मी हो रहा है, तो हमने कहा कि 1 मिनट में एक ही आदमी मर सकता है, तो तुम थोड़ी खड़े रहोगे, तुम्हारा मौत आ रहा है तो मर जाओगे ना. तो जस्ट लाइक दैट, तो इकट्ठे मरेंगे, यहाँ लाइन से या कॉन्स्टेंटली कुछ नहीं होगा. ठीक है, नाउ चलिए बताइए. If the rate of reaction of an enzyme is equal to 2x at 10 degree centigrade, then what is the rate at 40 degree centigrade? जल्दी बताइए. हाँ 16x. हाँ, तो ये आपको इसका कोई फॉर्मूला है, इसको मैनुअली करना पड़ेगा. ठीक है, तो 20 डिग्री पे क्या हो जाएगा? डबल 4x, है कि नहीं? 30 डिग्री पे क्या हो जाएगा? 8x. एंड 40 डिग्री पे क्या हो जाएगा? 16x. अंडरस्टूड? 50 डिग्री पे क्या हो जाएगा? 32. सर घटेगा. समझ रहे हो? तो इट विल एक्चुअली डिक्रीज. तो हम उसको बताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, हम बता नहीं सकते. इट विल एक्चुअली क्या? डिक्रीज, बिकॉज क्या? टेम्परेचर हैज एक्सीडेड 45 डिग्री. समझ रहे हो? सो नाउ and more enzymes are lost. You may even die. देखो, जो तुम लोग, ये जो प्रत्युष राउत मेरे से डरता नहीं है, मैंने बोला, वो बोलता है सर उड़ा दूंगा आपको. तो मैं बोला यार मेरे को उड़ा अच्छे नहीं सकते. एक दिन स्कूल के सामने क्या हुआ, 3 लौंडे मेरे सामने आ गए. वो लोग बाइक चला रहे थे, एक्सीडेंटली मेरे सामने आ गए. तो मेरे को बोल रहे देबीरे पुआ. तो मैं उतर गया, मैंने देबुआ कब? तो वो देखा क्या, अकेला आदमी पूरा बिल्कुल हमारे गेट के सामने, जो जहाँ किड्जी था ना, आप तो जानते हो मेरा क्लास किड्जी में होता था. तो मैं बोला देखिए कम. तो वो सोचे, फिर मैंने बोला घरे जीबी तो बोप्पा को पिटी हुई, तो जेजे बापा को पिटी हुई, तापर तत्ते पिटी हुई. तू जानता नहीं है हम जेजे से. एक तो छोटा रिसिन खिला दूंगा ना, 7 जन्म में कोई गंजे पैदा होंगे सब. समझ रहे हो? बिकॉज दे डोंट नो द पावर ऑफ ए हलवा वाला. ये किस पिक्चर का डायलॉग है बताइए? चेन्नई एक्सप्रेस. यस, आपको पिक्चर का डायलॉग भी आना चाहिए, नहीं तो नीट नहीं होगा. तो समझ रहे हो? सर आपने राइसिन मेंशन किया था. रिसिन मेंशन किया था मैंने. नहीं मतलब उसके सामने. नहीं उसके साथ वो काल लंका अगर मूला चौबेले कौन है वो. समझ रहे हो कि नहीं?
मैं उसको कुछ नहीं, मैं उसको बोला बेटा घर में जाऊंगा, सबसे पहले तेरे बाप को 2 झापड़ मारूंगा, फिर तेरे बाकियों को मारूंगा, फिर तेरे को मारूंगा। अरे ये लोग नहीं समझते ना, क्योंकि सबसे बड़ा गुंडा तो मैं ही हूँ। अब पोटिया, वो लोग पोटिया वालों का बच्चे थे, पोटिया डमना का, उनको थोड़ी मालूम है कि हम, मैं पोटिया डमना, उसका बाप लोग मेरा दोस्त सब है कि नहीं। तो आई एम इन दिस, आई एम ए पार्ट ऑफ दिस टाउन, है कि नहीं। आई एम नॉट एन आउटसाइडर। तो मुझे पोटिया में रहते रहते 30 साल हो गया है। अब वो लोग मेरे को क्या सिखाएंगे। तो जस्ट लाइक दैट। तो वो जो हमारा बेहरा अंकल नहीं है, वो हंस रहा था देख के। तो जस्ट लाइक दैट, फिर वो भागे तीनों उधर से। चलिए, तो इसलिए आई एम ए डॉन, है कि नहीं। तो इसीलिए, और मैं क्या है, मैं अजीब अजीब चीज खिला दूंगा। अब प्रत्यु ज्यादा बदमाशी खिला रहा हूँ उसको, 2 एस्ट्रोजन डोज दे देंगे, अपने आप उसकी चाल बदल जाएगी, है कि नहीं। तो जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए तुम जानते नहीं हो कि जेजेस कितना खतरनाक है। द बायो टीचर इज डेंजरस, सो यू डोंट नो द पावर ऑफ ए बायो टीचर, है कि नहीं। चलिए, छोटा छोटा चीज है, आप नहीं समझते हो कि वो आपको पूरा, जैसे ये जो, इफ यू रिमेम्बर दिस फिल्म एनाकोंडा, उसने वो स्पाइडर क्या किया था, उसको रखा था क्योंकि वो स्पाइडर आपको 10-12 घंटे के लिए इमोबाइल कर देगा, है कि नहीं, एंड पैरालाइज कर देगा। अब उसके बीच में आपको एनाकोंडा खा जाएगा, है कि नहीं। तो देख रहे हो, सो दिस वेरी डेंजरस वर्ल्ड। अब एक तो सूता खींच दूंगा, आप जिंदगी में बैठ नहीं सकते, एंड सो ऑन। दैट इज द ब्यूटी ऑफ एनाटमी। ओके, चलिए, तो इसलिए प्रत्युष, बी अफ्रेड ऑफ जजेस। चलिए, अब हो गया ये क्लास वर्क, समझ में आया। अब एक और ग्राफ देखो, क्योंकि आप तो जानते हो कि आप तो तुगलक हो, कुछ भी कर सकते हो। ये किस फिल्म का डायलॉग है, बोलिए। जॉली एलएल बिटू। यस, तुम्हारा नीट होगा तो तू देख रहे हो, बने नॉन बायोलॉजी क्वेश्चन से भी जेजेस कैन गिव यू रिजल्ट। चलिए, तो ये आपका टेम्परेचर V0 है। नाउ मेरे मन को आया, मैं कुत्ता मार के खाया।